प्रीवियस ईयर का आईटीआर रिटर्न फाइलिंग। जी हाँ दोस्तों, अब आप प्रीवियस ईयर का यानी कि पिछला साल का आईटीआर अब आप भर सकते हैं। यदि आप लोन के लिए बैंक के पास जाते हैं तो बैंक मैनेजर आपसे 3 साल का आईटीआर रिटर्न मांग देते हैं, या आप यदि वीजा या पासपोर्ट बनाने जाते हैं वहां पर भी 3 साल का आईटीआर रिटर्न फाइलिंग मांग देते हैं। तो बहुत सारा पर्सन टेंशन में आ जाते हैं कि 3 साल का आईटीआर रिटर्न फाइलिंग कैसे करेंगे, जो पिछला साल बीत गया है उसका आईटीआर रिटर्न फाइलिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3 साल का आईटीआर रिटर्न फाइलिंग करने का ऑप्शन दिया है। तो 3 साल का आईटीआर रिटर्न फाइलिंग आपको कैसे करना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइलिंग आपको कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर का आईटीआर फाइलिंग कैसे किया जाता है। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। सो हेलो एवरीवन, मैं जय राम रक्षित और आप देख रहे हैं मनीषा कंसल्टेंसी, जहां हम जीएसटी, इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआई और टेली से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। सो अभी तक हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद आपको इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना पड़ेगा। यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड आपको कैसे करना है इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो आपको पहले लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर रिटर्न फाइलिंग करने के लिए आपको यहाँ से फाइलिंग नहीं करना है। प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइलिंग ऑफलाइन टूल से होता है, यानी कि एक्सेल यूटिलिटी से। तो एक्सेल यूटिलिटी आपको डाउनलोड करना है। उससे पहले आपको यहाँ से प्रीफिल डाटा डाउनलोड करना है, यानी कि जो भी आप एक्सेल यूटिलिटीज में चढ़ाइएगा नाम वगैरह जैसे बेसिक डिटेल है वो आपको इनकम टैक्स पोर्टल ऑटोमेटिकली देते हैं। यहाँ पर प्रीफिल डाटा बोल के उसको आपको सिंपली डाउनलोड करना है। तो चलिए मैं आपको डाउनलोड करके बता देता हूँ कि प्रीफिल डाटा आपको कहाँ मिलता है। तो सिंपली पहले आपको आना है इनकम टैक्स पोर्टल पर और यहाँ पर आपको मिलेगा ई फाइल का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा डाउनलोड प्रीफिल डाटा। सिंपल आपको प्रीफिल डाटा पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है कि कौन सा असेसमेंट ईयर का आपको प्रीफिल डाटा चाहिए। तो आपको यदि प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइलिंग करना है, यानी कि असेसमेंट ईयर 2025-26 का, तो सिंपली यहाँ पर आपको 2025-26 सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2026-27 का करंट असेसमेंट ईयर का रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो चुका है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइलिंग करके कि प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइलिंग कैसे होता है। तो चलिए प्रीवियस ईयर यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रीवियस ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा डाउनलोड का ऑप्शन। सिंपल आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं ना, यहाँ पर आपका प्रीवियस ईयर का प्रीफिल डाटा यहाँ पर आपका डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपको आना है इनकम टैक्स के और एक ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि आपका ऑफलाइन टूल डाउनलोड होगा। यहाँ पर आपको आना है। ये इनकम टैक्स का ही साइड है, वही साइड है जो कि ये विदाउट लॉगिन का है। लेकिन यहाँ पर आपको आना है और यहाँ से आपको एक्सेल यूटिलिटीज डाउनलोड करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने को बोलेगा। तो असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना होगा, यानी कि 2025-26। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको मिलेंगे ये जो यूटिलिटीज है, ये आपका जैसन यूटिलिटीज है। ये यूटिलिटीज आपको डाउनलोड करना नहीं है, आपको सिंपली नीचे आना है। नीचे ये जितना यूटिलिटीज है, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, ये सारा यूटिलिटीज आपका एक्सेल यूटिलिटीज है। तो आपको एक्सेल यूटिलिटीज डाउनलोड करना है। तो सिंपली मैं आईटीआर 4 फाइलिंग करूंगा, तो आईटीआर 4 पर क्लिक करता हूँ। यदि आपका आईटीआर 1 फाइलिंग करना है, आईटीआर 2 फाइलिंग करना है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है उसी प्रकार और उसी का यूटिलिटीज आपको डाउनलोड करना है। तो मैं आईटीआर 4 करूँगा, तो मैं आईटीआर 4 पर क्लिक कर दिया हूँ और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यूटिलिटीज एक्सेल बेसिड। तो सिंपली यहाँ पर आपको यूटिलिटी एक्सेल बेसिड पर क्लिक करना है। जैसे आप यूटिलिटी एक्सेल बेसिड पर क्लिक करता है, ये आपका एक्सेल बेसिड यूटिलिटीज डाउनलोड हो जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा है, ये मेरा डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर मेरा प्रीफिल डाटा भी डाउनलोड हो गया है और एक्सेल यूटिलिटीज भी डाउनलोड हो गया है। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, ये एक्सेल यूटिलिटीज पर
राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट टू पर क्लिक कर देना होगा। जैसे भी एक्सट्रैक्ट टू पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा फोल्डर का ऑप्शन। ये जो आपका एक्सेल यूटिलिटीज है ये आपका फोल्डर में कन्वर्ट करके दे देंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक्सेल यूटिलिटीज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो सिंपली क्या करना है, ये एक्सेल यूटिलिटीज को आपको ओपन करना है। तो जैसे आपका एक्सेल यूटिलिटीज ओपन हो जाता है आपके सामने कुछ इस प्रकार ओपन होंगे। यहाँ पर आपको मिलेंगे इनेबल एडिटिंग का ऑप्शन। सिंपल आपको इनेबल एडिटिंग पर क्लिक करना है। जैसे आप इनेबल एडिटिंग पर क्लिक करते हैं ना तो ये एक्सेल यूटिलिटीज आपका इनेबल हो जाएंगे एडिटिंग के लिए। और एक बार यहाँ पर आपको मिलेगा इनेबल कंटेंट। सिंपली यहाँ पर आपको इनेबल कंटेंट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप मैसेज आएंगे। सिंपली यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप पॉपअप मैसेज पर क्लिक करते हैं ये आपका एक्सेल यूटिलिटीज ओपन हो जाएंगे। ये एक्सेल यूटिलिटीज को आप अभी एडिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको फुल नेम डालना है, मिडिल नेम डालना, लास्ट नेम डालना, बेसिक डिटेल जो है आपका एड्रेस वगैरह ये आपको फिल करना है ऐसे में। और यदि आप इनकम टैक्स पोर्टल से प्रीफिल डाटा डाउनलोड कर लिए हैं तो ये सब आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, ये सारा फिल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। कैसे होता है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको आना है इंपोर्ट प्रीफिल पर। सिंपली आपको इंपोर्ट प्रीफिल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और जहाँ भी आप अपना प्रीफिल डाटा को रखे हैं वो प्रीफिल डाटा यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका जितना भी बेसिक डिटेल है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, सारा चीज़ यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नाम आ गया है, पैन नंबर आ गया है, एड्रेस वगैरह सारा आ गया है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, मेल आईडी, सारा चीज़ यहाँ पर आपका आ गया है। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको आना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपका किस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा जिस भी प्रकार का आपका एम्प्लॉयमेंट है वह एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है फाइलिंग अंडर सेक्शन पर। फाइलिंग अंडर सेक्शन भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया हुआ रहता है। तो यहाँ पर आपको फाइलिंग अंडर सेक्शन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको आना है नीचे। नीचे यहाँ पर आपको ये जो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है न्यू टैक्स रिजिम, इसको सिंपली आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। और नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा सेलेक्ट करने का ऑप्शन, यहाँ पर भी आपको इसको नो कर देना होगा। बस यहाँ तक आपको आपका जो भी बेसिक डिटेल है यहाँ आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको अब इनकम डालना है। नीचे आना है आपको, नीचे में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे अदर इनकम का ऑप्शन कि आपका अदर इनकम क्या है। तो जो भी आपका अदर इनकम है वो अदर इनकम यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे कि मेरा यहाँ पर सेविंग इंटरेस्ट है और डिपॉजिट इंटरेस्ट भी है मेरा, तो मैं यहाँ पर सेविंग इंटरेस्ट और डिपॉजिट इंटरेस्ट यहाँ पर फिल कर देता हूँ। और भी यदि आपका कुछ अदर इनकम है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आपको डालने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा वैलिडेट का ऑप्शन। सिंपली आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे वैलिडेट पर क्लिक करते हैं ये सीट आपका यदि ओके लिखा आ जाता है, सीट इनकम डिटेल इज ओके, यानी कि ये जो सीट आपका है ये आपका वैलिडेट कंप्लीट हो गया है। इस सीट में आपका कुछ भी इशू नहीं है। सिंपली आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आना है आपको नेक्स्ट सीट पर। नेक्स्ट सीट पर यहाँ पर आपको मिलेगा पार्ट ए जनरल का ऑप्शन। तो यहाँ पर जो है ये आपका प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइलिंग करने का एक एक्स्ट्रा फॉर्म देता है जिसे बोलते हैं ITRU। ITRU यहाँ पर आपको फिल करना है। ITRU के बिना आप अपना प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइलिंग नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली ये बेसिक डिटेल है आपका, ये आपको सिंपली फिल करना है। तो सिंपली ये आप यहाँ आपको नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको अंडर सेक्शन पर यह सेलेक्ट कर लेना होगा, यह सेलेक्ट कर लेना होगा। और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आप प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइलिंग क्यों नहीं किए हैं, तो यहाँ पर आप यहाँ पर ये रीज़न दे सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको यहाँ पर भी आपको कितना दिन आपका ड्यूज हो रहा है, तो यहाँ पर 12 महीना मेरा ड्यूज हो रहा है, यानी कि 12 महीना मेरा हो गया है रिटर्न फाइलिंग नहीं किया हुआ, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको ITRU सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से वैलिडेट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये सीट भी आपका ओके दे रहा है, यानी कि ये जो सीट है ITRU का ये भी आपका वैलिडेट हो गया है कंप्लीट। उसके बाद आपको आना है बिजनेस एंड प्रोफेशन पर। मेन यही है आपका क्या बिजनेस है, बिजनेस का सोर्स क्या है, बिजनेस का नाम क्या है, किस प्रकार का बिजनेस है, ये सारा डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है बिजनेस कोड के साथ। तो सिंपली यहाँ पर आपका जिस भी प्रकार का बिजनेस है वह बिजनेस का नाम फिल करना है। तो जो भी आपका बिजनेस का नाम है वह नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा।
नाम फिल कर देने के बाद आपका बिजनेस का कोड सेलेक्ट करना है कि आपका जो बिजनेस है वह किस प्रकार है। तो सिंपली यहाँ पर आपको कोड सेलेक्ट कर लेना होगा कि आपका जो बिजनेस है वो किस प्रकार है। उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। यदि आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं आपका बिजनेस के रिलेटेड तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो ये मैंडेटरी नहीं है। तो सिंपली आपको आना है नीचे। नीचे यहाँ पर आपको मिलेंगे सेल डालने का ऑप्शन। सेल डालने का ऑप्शन 3 मोड से मिलेंगे। पहले मिलेंगे आपको ऑनलाइन, उसके बाद सेकंड में मिलेंगे आपका कैश और थर्ड में मिलेंगे आपका अदर मोड। तो अदर मोड में ही आपका जितना भी सेल है वह पूरी अदर मोड में ही डाल दीजिए। जितना भी आपका सेल है वो पूरा सेल आपको अदर मोड में डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। उसके बाद जितना भी आपका सेल है उससे आपका कितना इनकम हुआ है, इस सेल से आपका कितना इनकम हुआ है वह आपको 8% पर फिल करना है। तो चलिए मैं फिल कर देता हूँ। तो ये जो सेल है मेरा, ये सेल से मेरा इतना इनकम हुआ है, तो मैं यहाँ पर फिल कर दिया हूँ। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा बैलेंस शीट का ऑप्शन। तो ये बैलेंस शीट को आपको फिल करना है। कैसे फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मिलेंगे आपको सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन आपका कितना है, यदि आपका सिक्योर्ड लोन है बैंक वगैरह से तो आपको यहाँ पर फिल करना है। अनसिक्योर्ड लोन, यदि आप कहीं अदर लोन लेके रखे हैं तो आपको ये यहाँ फिल करना है। एडवांस वगैरह कहीं आप लेके रखे हैं तो आपको यहाँ पर फिल करना है। सैंडी क्रेडिटर, यानी कि यदि आपका बिजनेस चलाने के लिए किसी पार्टी से माल खरीद रहे हैं और उस पार्टी के पास आपका ड्यूज है तो कितना ड्यूज है वो अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। अदर लाइबिलिटीज आपका कितना है, यदि आपका कुछ अदर लाइबिलिटीज है तो यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद आपको आना है एसेट्स तरफ। एसेट्स तरफ आपको मिल जाएगा फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स आपका क्या है वह आपको फिल करना है। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक आपका क्या है वह फिल करना है। सैंडी डेटर यानी कि आप जिसको माल बेचते हैं उसके पास से आपका कितना ड्यूज है, यानी कि उसके पास से आप कितना पाइएगा वह अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा बैलेंस विद बैंक। बैंक में आपका कितना बैलेंस है 31 मार्च 2026 तक, वह क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आपको फिल करना है। कैश आपका कितना है 31 मार्च 2026 तक, कैश आपके पास कितना था वह यहाँ पर आपको फिल करना है। लोन एंड एडवांस, यदि आप किसी को लोन एंड एडवांस दे के रखे हैं तो वह अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। अदर एसेट्स यदि आपका कुछ है संपत्ति वगैरह तो वह यहाँ पर आपको फिल करना है। तो चलिए मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको बैलेंस शीट फिल कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको आना है ऊपर। ऊपर आने के बाद उसी प्रकार यहाँ पर आपको ये सीट को भी वैलिडेट करना है। तो सिंपली आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे वैलिडेट पर क्लिक करते हैं ये सीट भी आपका वैलिडेट हो जाएंगे। उसके बाद सिंपली आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं फिर आपको आना है नेक्स्ट सीट पर। यहाँ पर आपको मिलेगा टीडीएस का ऑप्शन। सिंपल आपको टीडीएस पर क्लिक करना है और ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। ये सीट को आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली ये सीट को आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है और ये सीट को आपको सिंपली वैलिडेट कर लेना होगा। उसी प्रकार आईटी सीट को भी यहाँ पर आपको वैलिडेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा टीसीएस सीट। टीसीएस सीट को भी आपको सिंपली वैलिडेट कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा पार्ट बी का ऑप्शन। पार्ट बी सीट को भी आपको वैलिडेट करना है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ फिल करना होगा। क्या क्या फिल करना है आइए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टोटल आपका इनकम है 4,52,760 रुपया। तो यहाँ पर कहाँ से आपका इनकम आया है वह यहाँ पर आपको डिटेल फिल करना है। बिजनेस एंड प्रोफेशन से कितना आया है वह यहाँ पर आपको फिल कर देना है और आपका अदर इनकम से कितना आया है वह अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको ये सीट को भी वैलिडेट पर क्लिक कर देना होगा। ये सीट आपका अभी वैलिडेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ आपका चालान का डिटेल डाला हुआ नहीं है और ना ही ये आपका चालान अभी बना रहा है, तो ये सीट आपका अभी वैलिडेट नहीं होगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सीट आपका बाद में वैलिडेट हो जाएंगे। सिंपली आपको आना है नेक्स्ट सीट पर, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन का ऑप्शन पर। तो यहाँ पर आपको डालना है बैंक का IFSC कोड, बैंक का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का टाइप, यानी कि आपका जो अकाउंट नंबर है वो आपका सेविंग है या करंट है, जो भी है आपका यहाँ पर आपको फिल करना है। तो चलिए मैं फटाफट डाल देता हूँ बैंक अकाउंट डिटेल। जैसे ये IFSC कोड यहाँ पर फिल करते हैं बैंक नेम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपका किस प्रकार है, सेविंग है या करंट है, जो भी है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सन आप यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा कि आपका पिताजी का क्या नाम है। पिताजी का जो भी नाम है वो पिताजी का नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है।
उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है सेल्फ। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका प्लेस जो भी है उस प्लेस यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना होगा। उसके बाद आपको फिर से आना है ऊपर और यहाँ पर आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना होगा। तो ये सीट आपका वैलिडेट हो जाएगा। तो ये पूरा सीट आपका वैलिडेट हो गया है। ये छोड़ के पार्ट बी छोड़ के आपका सारा सीट वैलिडेट हो गया है। फिर आपको आना है इनकम डिटेल पर, यानी कि होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद ये सीट को आपको और एक बार वैलिडेट कर लेना होगा और टैक्स कैलकुलेट पर आपको क्लिक कर देना होगा। सिंपली टैक्स कैलकुलेट पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपका टैक्स कैलकुलेट कर देगा। टैक्स कैलकुलेट आपका कहाँ शो होगा? पार्ट बी पर। पार्ट बी पर यहाँ पर आपको शो कर देगा कि आपका टैक्स कितना हो रहा है, टैक्स कितना आपका बन रहा है। तो प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइलिंग करने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 1000 रुपया चालान देना पड़ेगा यदि आपका इनकम विदाउट टैक्स है। तो यदि आपका इनकम टैक्स स्लैब से ऊपर जाता है तो आपको उसका टैक्स भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो यदि आपका इनकम टैक्स स्लैब से नीचे आता है तो आपको 1000 रुपया पेमेंट करना ही पड़ेगा। बिना पेमेंट किए आपको प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइलिंग करने नहीं देगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको 1000 रुपया पेमेंट करना है। 1000 रुपया पेमेंट आपको कैसे करना है, आइए फिर आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लेकर चलते हैं। तो सिंपली आपको आना है फिर से इनकम टैक्स पोर्टल पर। इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको आने के बाद यहाँ पर आपको 1000 रुपीज़ पेमेंट करना है। कैसे करना है? तो सिंपली यहाँ पर आपको मिलेगा ई फाइल का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा ई पे टैक्स का ऑप्शन, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ई पे टैक्स पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको एक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोलेंगे। तो एक्ट यहाँ पर आपको यही एक्ट पर आप यहाँ पर आपको क्लिक रखना है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर यहाँ पर आपको रखना है। उसका सिंपली आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको टैक्स पेमेंट करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको न्यू पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, न्यू पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इनकम टैक्स पेमेंट करना है तो इनकम टैक्स पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है कि कौन सा असेसमेंट का आपको टैक्स पेमेंट करना है। तो जो भी आप फाइलिंग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का वही असेसमेंट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसका सिंपली यहाँ पर आपको माइनर हेड पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेलेक्ट कर लेना होगा जिसका हेड रहेगा 300। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका टैक्स के कॉलम पर ही आपको 1000 डाल देना होगा। जैसे आप 1000 डालते हैं यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट जो बन रहा है वो आपका 1000 यहाँ पर आ गया है। उसका सिंपली आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको पेमेंट करने का बहुत सारा मोड मिलेगा। इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, NFT, RTGS बहुत सारा मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको जो भी मोड से आपको पेमेंट करना है वह यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं करूँगा इंटरनेट बैंकिंग से। तो इंटरनेट बैंकिंग पर मैं यहाँ पर रखा हूँ। उसका बैंक सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टर्म्स कंडीशन मिलेगा। टर्म्स कंडीशन आप एक बार रीड भी कर सकते हैं। उसका बाद सिंपल आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और सबमिट टू बैंक पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट टू बैंक पर क्लिक करते हैं आपका इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करना है और ये पेमेंट आपको सक्सेसफुल कर लेना होगा। तो चलिए मैं फटाफट कर लेता हूँ। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है यहाँ पर आपका कन्फर्मेशन आ जाएगा और यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं आपका जो चालान है ये आपका डाउनलोड हो जाएंगे। चालान डाउनलोड होने के बाद चालान का डिटेल यहाँ पर आपको एक्सेल एडिटर में फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पार्ट बी पर यहाँ पर आपको फिल करना है BSR कोड। BSR कोड आपको कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा BSR कोड। चालान में आपको BSR कोड मिल जाएगा। तो BSR कोड यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। उसका डेट यहाँ पर आपको फिल करना है। तो डेट जो भी आपका डेट है, जो भी डेट में आप पेमेंट किए हैं वो डेट यहाँ पर आपको फिल कर देना है। चालान का सीरियल नंबर फिल करना है। चालान का सीरियल नंबर आपको चालान में ही मिल जाएगा। तो सिंपली वहाँ से उठा के यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना होगा और अमाउंट यहाँ पर आपको डाल देना होगा कि कितना अमाउंट का आप चालान पेमेंट किए हैं। तो सिंपली मैं 1000 का किया हूँ जो कि मेरा 1000 का ही चालान बन रहा था। तो मैं यहाँ पर कर दिया हूँ, डिटेल सारा फिल कर दिया हूँ। उसका सिंपल आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक करते हैं ये सीट आपका अब वैलिडेट हो जाएगा। उसका सिंपल आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद फिर से आपको आना है इनकम डिटेल पर। इनकम डिटेल पर आने के बाद फिर से आपको ये वैलिडेट करना है और ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। फिर से आपको टैक्स कैलकुलेट पर क्लिक कर देना होगा और अब आपको करना है जनरेट जेसन फाइल का ऑप्शन पर क्लिक। जैसे आप जनरेट जेसन पर क्लिक करते हैं ये आपका जेसन क्रिएट हो जाएंगे। आपका जेसन कहाँ पर है? जहाँ से आप ये एक्सेल यूटिलिटीज को ओपन किए थे वही पाथ पर ये जेसन फाइल आपका भेज दिया गया है। तो सिंपल यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आपका जेसन फाइल क्रिएट हो जाता है अब आपको आना है इनकम टैक्स पोर्टल पर कि ऑनलाइन मोड में। अब आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आना है। इनकम टैक्स पोर्टल पर आने के बाद आपको अब वह जेसन फाइल को यहाँ पर चढ़ाना है।
चढ़ाना कैसे है, तो सिंपली यहाँ पर आपको आना है फिर से ई फाइल पर, इनकम टैक्स रिटर्न पर और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर। जैसे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर आते हैं, यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने को मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर का सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट फाइलिंग टाइप सेलेक्ट करना है। तो सेक्शन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है 139 सब सेक्शन 8A अपडेट रिटर्न। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि ये जो फाइल आप अपलोड कर रहे हैं ये आपका ऑडिटेबल फाइल है, तो ऑडिटेबल फाइल मेरा नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा सेलेक्ट ITR टाइप, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट ITR टाइप पर ITR 4 सेलेक्ट कर लेना होगा, क्योंकि मैं ITR 4 ही रिटर्न लगाया हूँ। सिंपली मैं ITR 4 सेलेक्ट कर लिया हूँ। कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा अटैच फाइल का ऑप्शन। सिंपली आप जो भी जैसन वहाँ से क्रिएट किए हैं वह जैसन फाइल यहाँ पर आपको अटैच करना है। सिंपली आपको अटैच पर क्लिक कर देना होगा और जहाँ भी आप अपना जैसन को रखे हैं वो जैसन फाइल यहाँ पर आपको अपलोड करना है। जैसे आपका जैसन फाइल अपलोड हो जाता है, यहाँ पर आपको वैलिडेशन सक्सेसफुल मिल जाएंगे। यदि आपका जैसन में कुछ भी एरर नहीं है तो, यदि आपका कुछ एरर रहता है तो यहाँ पर आपका एरर शो करता है। तो मेरा यहाँ पर कुछ भी एरर नहीं है, तो मेरा यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया है। अब आपको करना है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन पर क्लिक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन करना होगा, यानी कि आपका आधार OTP से ई वेरिफिकेशन करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक रखना है और कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर आपको आधार OTP से वेरिफिकेशन करना है, तो सिंपली यहाँ पर आपको यूजिंग आधार OTP पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा कंटिन्यू ऑप्शन पर। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा, आई एग्री पर क्लिक करना है और जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देना होगा। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको फिल करना है। तो चलिए मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। सिंपली आपको OTP फिल करने के बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे वैलिडेट पर क्लिक करते हैं, ये आपका आधार OTP वेरीफाइड हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको मिलेगा कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। सिंपली यहाँ पर आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपका प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइलिंग यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएंगे। सिंपली यहाँ पर आपको डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करना है और आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का कॉपी यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना होगा। प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइलिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस प्रकार आपको भी अपना प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट कर लेना होगा। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। और इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।